नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिज़ाइंस बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 36 फीट बाय 42.5 फीट यानी 1530 स्क्वायर फीट एरिया में एक ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान। और ये हाउस प्लान तैयार किया है हमने आप सभी व्यूअर्स में ही एक व्यूअर के डिमांड को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स, उन्हें जो है कार पार्किंग के लिए उनके पास काफ़ी स्पेस था फ्रंट में, तो उन्होंने सिर्फ घर का जो डिज़ाइन है वो उन्होंने तैयार करवाया है। और ये जो घर हमारा रहने वाला है ये सिंपली जो है एक फ्लोर का घर रहने वाला है, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर होगा। ठीक है, तो इसको हम जो है एक बार विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। और जो ये हमने हाउस प्लान तैयार किया है ये हमने 100% वास्तु को फॉलो करते हुए तैयार किया है। यानी आपको किसी प्रकार की वास्तु दोष से संबंधित समस्याएं जो है आपको इस घर में देखने को नहीं मिलेगा। चीज़ें जो है सुव्यवस्थित आपको मिलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये हमारा जो घर है ये यूनिवर्सल डिज़ाइन देख सकते हैं। यानी ये जो है इस तरीके का हाउस मॉडल जो है काफ़ी कॉमनली जो है हर जगह बनाया जा रहा है। ठीक है, मोस्टली वे लोग बनवाते हैं जिनके फ्रंट में जो है काफ़ी एरिया रहता है, फ्री स्पेस रहता है, तो उनका जो है पहला चॉइस यही रहता है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इस प्लॉट का एक एक्सटर्नल विजिट कर लेते हैं, इस हाउस मॉडल का एक्सटर्नल विजिट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने तीनों साइड जो है क्लोज रखा है, यानी किसी तरह का निर्माण नहीं किया है। जो भी हमारा खिड़की वगैरह जो निर्माण हो हमने किया है वो हमने फ्रंट से किया है या फिर अंदर से किया है। और यदि मैं आपको टॉप से व्यू दिखाऊं तो आपको चीज़ें जो है और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ और इस कॉर्नर में जो है ओपन स्पेस आपको दिख रहा होगा। तो ये जो ओपन स्पेस रहने वाला है इसी स्पेस से जो है आपके इस घर का जो है वेंटिलेशन होने वाला है। साथ ही साथ जो हमने सीढ़ी बनाया है, सीढ़ी के लिए जो ये रूम बनाया है सीढ़ी का रूम, इसमें भी जो है हमने विंडोज़ जो है काफ़ी यूज़ किया है। तो इससे जो है आपके घर के अंदर जो है लाइट और एयर की समस्या कभी भी नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्लान को बिल्कुल लेवल ज़ीरो से। तो लेवल ज़ीरो पे आपको इसका प्लॉटिंग दिख जाएगा। प्लॉटिंग जो है ये हमने जो साइज़ बताया है ये लगभग उतना ही है। तो ये देखने में जो है ये लगभग जो एरिया है ये लगभग स्क्वायर शेप में ही दिख रहा है, वैसे ये रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेवल वन पे देखते हैं। तो लेवल वन पे जो है इस घर का मैपिंग जो है ये आपको दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन जो है ये हमने मैपिंग किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रंट में जो है ये हमने रैंप रखा है। रैंप की वैसे आपको ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली आप सीढ़ी रखें क्योंकि यहाँ आपको जो है कोई भी व्हीकल पार्क नहीं करना है। तो रैंप जो है आप नहीं भी बनवा सकते हैं, या फिर रैंप उन लोगों के लिए सही होता है जैसे बूढ़े लोग होते हैं, और रैंप जो है वो लंबा होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो उन्हें चढ़ने में उतरने में जो है काफ़ी आसानी होती है। वैसे सीढ़ी जो है सीढ़ी भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए ये जो है ये हमारा पोर्च एरिया रहने वाला है। आगे से आप मान सकते हैं ये एक बरामदा है। ठीक है, तो बरामदा भी जो है ये काफ़ी स्पेसियस जो है ये रहने वाला है। इसका यदि साइज़ में बात करूं तो ये हमारा 8 फीट बाय 12 फीट, 8 फीट 4 इंच बाय 12 फीट का जो है ये बरामदा आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस आप मान सकते हैं। इसमें आपके आराम से 3-4 चेयर आ जाएगा। इस पे जो है आराम से आप 3-4 लोग बैठ करके आराम से बातें बातें कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्पेसियस आपको ये जगह मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये एक रूम है, तो ये जो है ये हमारा गेस्ट रूम रहने वाला है। तो चलिए इस रूम को हम एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारे प्लान में जो है ये सबसे आगे है। इसके कोण की बात करें तो ये जो है
गेस्ट रूम हमारा अग्नि कोण में पड़ता है। ठीक है, तो फ्रंट में जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो इस रूम में जो है आकर के आते ही ठहर सकते हैं। उनके लिए हमने एक सेपरेट दरवाज़ा दिया है, तो आप जो है इस दरवाजे को खोल करके अपने अतिथि का स्वागत कर सकते हैं, उन्हें इस जगह बैठा सकते हैं। उन्हें जो है इस रूम में बैठ कर के काफ़ी कंफर्ट का अनुभव लगेगा, क्योंकि सामने से जो है हमने एक विंडो पेन रखा है जिससे चीज़ें जो बाहर चल रही हैं वो आसानी से दिखती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रूम के अंदर देखें तो थ्री सीट सोफ़ा और 2 सीट सोफ़ा जो है, ये 2 और 3 सीट सोफ़ा एक आसानी से लग जाता है। आप चाहें तो कुछ टेबल या स्टूल्स जो है वो और लगा सकते हैं, स्टूल्स बैठने के लिए, या फिर काउच वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बीच में हमने सेंटर टेबल रखा है। फ्रंट में आपको जो वॉल है इस पे आपको टीवी पैनल देखने को मिल जाएगा, इसे आप प्रॉपर ढंग से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक दरवाज़ा आपको अंदर से भी देखने को मिलेगा जो कि हमारा हॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने हॉल के अंदर। ठीक है, तो हॉल को देखें तो हॉल जो है काफ़ी स्पेशियस आपको नज़र आएगा। ठीक है, हॉल के अंदर देखा जाए तो मेन पर्पस हमने क्या रखा है, मेन है आपका जो आप डाइनिंग वगैरह करते हैं तो वो आप इस एरिया में कर सकते हैं। आप इसे जैसे कि कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें जो है इसका काफ़ी बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। उस समय हमें जो है हॉल की काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है। तो इस हॉल के साइज़ की बात करें तो ये जो हमारा हॉल रहने वाला है ये 14.5 फीट इंटू 22 फीट का हॉल रहने वाला है, यानी काफ़ी बड़े एरिया में जो है ये हॉल रहेगा। इसके डेकोरेशन की बात करें तो आप इसे बेहतर ढंग से सजा सकते हैं, चाहे तो आप सोफ़ा वगैरह इसमें भी अरेंज कर सकते हैं। हमने सिंपली जो है डाइनिंग का प्रबंध यहाँ किया है। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं हमने एक बड़ा सा एलसीडी पैनल दिया है, और हॉल के अंदर ही कनेक्टेड जो है ये जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका मिरर, और साथ ही साथ ये वैनिटी केस, और यहाँ जो है ये वॉश बेसिन भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मॉडल आपने पिछले वीडियो में भी देख रखा होगा। चलिए फिर भी हम इसे और अच्छे ढंग से देख लेते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल है ये कुछ इस ढंग से दिख रहा है। यहाँ आपका टैप आ जाता है। ठीक है, और इस कोण में हमने एक सिंपल सा एक छोटा सा फाउंटेन भी रखा है। ठीक है, और ये देखिए, तो फ्रेंड्स और देखते हैं तो हॉल से ही कनेक्टेड क्या क्या मिल जाता है। तो देखिए फ्रंट में ही देखें तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो है एक रूम मिलता है, और ये जो हमारा रूम रहने वाला है इसके साइज़ की बात करें तो ये हमारा रहेगा 8 फीट बाय 9 फीट के करीब करीब। ठीक है, तो 9 फीट बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, 9 फीट 7 इंच। ठीक है, चलिए इस रूम को हम एक बार विजुलाइज करते हैं। तो इस रूम को यदि हम देखें तो ये जो रूम हमारा रहने वाला है काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है, और ये जो है रूम है ये हमारा पूजा रूम रहेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इस रूम को थोड़ा छोटा रखा है। पूजा रूम जो है वो हमेशा कुछ छोटा होना चाहिए। ठीक है, और स्पेसियस हो तो काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो इस साइज़ का पूजा रूम जो है वो काफ़ी कम घरों में देखने को मिलता है, लेकिन यदि ईस्ट फेसिंग हाउस है तो वो जो है काफ़ी बेहतर माना जाता है। वैसे वेस्ट फेसिंग घर होता है तो वहाँ आसानी से बन जाता है। नॉर्थ फेसिंग में, ईस्ट फेसिंग में जो है ये चीज़ें जो है काफ़ी दिक्कतों से एडजस्ट होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हॉल में फिर से बैक हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हॉल से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं तो उनसे हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो हॉल में ही आपको जो है ये सीढ़ी देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सीढ़ी को जो है एक बार विजुलाइज करते हैं और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो जैसा कि आप सीढ़ी देख रहे हैं, सीढ़ी जो है ये हमारा काफ़ी लंबा सीढ़ी रहने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेस को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो 16 फीट 5 इंच में जो है ये हमारा सीढ़ी पूरी तरह से फाइनल हो जाता है। यदि हम इसके राइज़र और ट्रेड की बात करें तो 6 इंच जो है इसका राइज़र रहने वाला है, और जो हमारा ट्रेड रहेगा यानी जिस पे हमारा पैर पड़ता है वो 10 इंच का रहने वाला है। ठीक है, और इसे हम और बेहतर ढंग से यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं और भी अच्छे ढंग से। यदि मैं सीढ़ी के काउंटिंग की बात करूं तो यदि मैं 1 बाय 1 इसे देखें तो देखते हैं, तो इसमें जो है आपको नंबर ऑफ स्टेप्स जो है यहाँ पे हमने 13 रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये जो है ये आपको ऑड स्टेप्स देखने को मिलेंगे, और ये जो सीढ़ी है ये बाएं से दाएं और घूमेगा। ठीक है, और ये हमारा साउथ वेस्ट वॉल पे देखने को मिल जाता है। और यदि हम घूम करके जब हम ऊपर जा रहे होंगे तो उस समय जो है आपको कितने स्टेप्स मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड 13 टोटल जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 13 और 8 ये हो जाएगा 21 स्टेप्स। ठीक है, तो 21 स्टेप्स में जो है आप बिल्कुल 10.5 फीट की हाइट जो है वो आप कवर कर चुके होंगे। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा ये यहाँ पे जो है ये आप गेट जो है ये गेट आप इस जगह भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो गेट इस जगह भी लगा सकते हैं, आपके पास स्पेस है, आपके पास चॉइस भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को और बेहतर ढंग से। तो इसके बाद जो रूम मैं दिखाने वाला हूँ वो रहेगा हमारा किचन रूम। तो किचन का जो एरिया है ये भी काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। यदि इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ देखें तो साइज़ जो है ये हमारा 9 फीट बाय 7 फीट क्लियर स्पेस आपको मिलेगा। जो भी मैं आपको स्पेस बता रहा हूँ इसमें हमारा वॉल जो है वो काउंट नहीं होता है। आउटर वॉल हमने 10 इंच का रखा है, जो इंटरनल वॉल्स हैं उसे हमने 5 इंच का ही रखा है। ठीक है, तो जो हमने मैं जो भी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ जो देखें तो ये हमारा इस लेफ्ट हैंड में जो है ये आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा, राइट हैंड में आपका चूल्हा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रिज का प्लेसमेंट किया है, यहाँ आपको विंडो देखने को मिलेगा, और ये जो है ये हमारा ओटीएस रहने वाला है, जिससे कि आपके किचन रूम में और जो ये आपका रूम रहने वाला है उस रूम से जो है ये कनेक्टेड जो है रहने वाला है। तो यहाँ से जो है ये ओटीएस से काफ़ी आपको जो है एयर और लाइट की कोई भी तरह की समस्या नहीं होगी। इससे आपके पूरी जो ये समस्या होती है लाइट एयर की वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, और आप इस जगह जो आप चिमनी लगाएंगे तो आप एग्जॉस्ट पाइप जो है इस जगह आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो एक वेंटिलेशन के लिए फैन भी इस किचन से कनेक्ट कर सकते हैं, इस जगह आप लगा सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे जो है एक स्मॉल विंडो भी रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे इसकी दिक्कत नहीं होगी, और आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। यहाँ आप कैबिनेट्स वगैरह जो है इजीली अरेंज कर सकते हैं। अपर कैबिनेट्स दोनों ही वॉल फ्री है, इस जगह आप जो है बर्तन स्टैंड लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से जो है हम अपने हॉल में आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है हॉल से कनेक्टेड आपको एक रूम मिल जाता है, इस रूम को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो रूम हमारा रहने वाला है साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, ये हमारा ऑनर्स रूम रहने वाला है, यानी ये जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम जो है ये आपका काफ़ी स्पेसियस काफ़ी सुंदर रहने वाला है। यदि इसके बेड के फेसिंग की बात करें तो इसमें जब हम इस बेड पे सोएंगे तो हमारा जो सिरहाना होगा वो साउथ फेसिंग रहेगा, जो कि काफ़ी बेहतर माना जाता है। ठीक है, सामने जो है ईस्ट फेसिंग करके जो है आप एक टेबल चेयर देख रहे होंगे। यहाँ आपको जो है आराम से जो है इस टेबल चेयर पे बैठ के आप अपने ऑफिस से रिलेटेड वर्क भी
कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखें। और हमने जो है बस ऐसे ही डेकोरेशन के लिए यहाँ पे जो है ये प्रैम हमने लगाया हुआ है, स्ट्रॉलर बच्चों को घुमाने के लिए। ठीक है, यदि आपके घर में बच्चे हैं तो ये सब भी आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे घर बन जाने के बाद सभी चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और सामने ये देख रहे होंगे, ये हमने एक ग्लास डोर लगाया हुआ है, कम विंडो भी कह सकते हैं इसे। आप जब चाहे तब इस विंडो को खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि आप जो ये हमारा वेंटिलेशन के लिए स्पेस था, तो इस स्पेस को यदि कभी साफ करना पड़े तो आप आसानी से इस जगह से आकर के साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रंट में ही हमने वॉल पे जो है हमने एक टीवी पैनल माउंट किया है। आपके पास यानी स्पेस है, आप अपने हिसाब से जो है जिस भी आकार का टेलीविज़न माउंट करना चाहते हैं वो आप माउंट कर सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ आपको दो वार्डरोब मिल जाता है। तो इस वार्डरोब में आप अपने कपड़े, वैल्यूएबल आइटम्स, ये सब आप आसानी से रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रूम से कनेक्टेड बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने रखा है एक वार्डरोब, इसमें भी जो है आप वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह रख सकते हैं। आ, साथ ही साथ अपने कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। ठीक है, बस गंदे सामान जो है इस रूम में आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं इस एरिया में। तो ये जो है ये हमारा अटैच लेट बाथ रहने वाला है। इसके साइज की बात करें तो ये हमारा रहने वाला है 5.5 फीट बाय 7.5 फीट, यानी 7.5 फीट का। तो ये काफ़ी अच्छे साइज़ का जो है ये लेट बाथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रूम की बात कर लेते हैं और इस जगह की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, मास्टर बेडरूम का साइज़ देखें तो ये हमारा 12 फीट बाय 14 फीट 8 इंच का रहने वाला है। तो 14 फीट 8 इंच जो है इसका लेंथ रहेगा और 12 फीट जो है इसका ब्रेथ रहने वाला है। ठीक है, आप लेट बाथ को जो है आप अपने हिसाब से साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यदि आपको विंडो रखना हो तो आप जो है एक्सटर्नल वॉल पे रख सकते हैं, या फिर सिंपली जो है आप एक वेंटिलेशन के लिए इस जगह फैन लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको इस रूम में जो है आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप लाइट के लिए ही रखना चाहते हैं तो सीढ़ी के नीचे जो है स्मॉल विंडो लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक बार फिर से हॉल में आ जाते हैं। ठीक है, तो हॉल में एक बार आते हैं। तो चलिए देखिए आ गए हैं। तो अब एक रूम जो है ये हमारा और रह जाता है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, इसके बाद देखिए ये जो रूम है ये हमारा रह जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे। ठीक है, ये जो रूम रहेगा ये आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, आपके घर में यदि बच्चे हैं तो उन्हें इस रूम में आप सुला सकते हैं। ठीक है, वैसे ये जो रूम रहता है ये मेनली बड़े सन, बड़े बेटे जिसकी शादी हो रखी हो उसके लिए होता है। ठीक है, लेकिन जब घर बना है, रूम है, तो आप इसका जैसा चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें जो है आप इसे मास्टर बेडरूम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रूम को और अच्छे ढंग से हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस रूम में जो है एक बेड लगा हुआ है, यहाँ वार्डरोब्स हैं। ठीक है, इस जगह आपके छोटे टेबल और चेयर दिख जाएंगे। और इस जगह जो है इस कॉर्नर पे आपको जो है एक टेबल चेयर यहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है, और इस जगह आपको एक टीवी पैनल भी दिख जाएगा। आप चाहें तो बेड का डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग करते हुए भी रख सकते हैं, यानी इसका जो डायरेक्शन है ये आप इस विंडो के डायरेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, घुमा सकते हैं। और आप चाहें तो वेस्ट फेसिंग भी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको एक विंडो मिल जाता है। और ये जो है ये हमारा एक ओटीएस रहेगा।
जो कि 5 फीट 1 इंच इंटू 5 फीट 2 इंच का रहने वाला है, यानी काफ़ी स्पेसियस ओटीएस रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इस विंडो को जो है आप खुलने लायक बना सकते हैं। ठीक है, ताकि कभी साफ सफाई करनी पड़े तो आप इस एरिया में आ सकें। ठीक है, तो ऐसा विंडो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और इस लेट बाथ का जो वेंटिलेशन है वो भी जो है आपको इस ओटीएस से मिल जाता है। यहाँ पे जो हमने लेट बाथ रखा है, ये हमने इसका गेट सीढ़ी के नीचे से रखा है। ठीक है, सीढ़ी के हाइट की बात करें तो ये जो हाइट मिलेगा ये आपको एग्जैक्ट 6 फीट का हाइट मिलेगा, यानी 6 फीट का ही जो गेट है ये इस जगह आपका आ पाएगा। इससे बड़ा गेट नहीं लगा सकते हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं तो फिर आपको जो स्टेप्स है वो यहाँ पे 1-2 स्टेप जो है यहाँ पे पीछे करके लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, आप यदि चाहते हैं कि सीढ़ी जो है आपके फ्रंट गेट से ना दिखे तो इसके लिए आप इस जगह वॉल भी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। और ये जो आप जाने आने का जो ये पैसेज देख रहे हैं, इससे जो है आप क्रॉस करते हुए जो है आप ऊपर सीढ़ी पे जा सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे 2 गेट रखें और एक गेट आपके सीढ़ी के लिए हो और एक गेट इस पैसेज में आने के लिए हो। वैसे आप एक वॉल लगा लें 3.5 फीट छोड़ करके इस जगह, तो जो है वो सफिशिएंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं छत पे। हमने चीज़ें जो है ऑलमोस्ट कवर कर ली है। तो छत जो है ये हमारा कुछ इस ढंग से दिखता है। हमने जो है यहाँ विंडो रखा है, इस जगह विंडो रखा है और इस जगह हमने गेट और विंडो भी रखा है। चलिए अब इसे फाइनली एक बार और देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा फाइनली जो है घर हमने पूरा विजिट कर लिया है। यदि अब भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार।